नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वंदना पांडे शास्त्रा लॉ एसोसिएशन में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूं। तो पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है माननीय न्यायालय श्रीमती कुमोदनी पटेल के द्वारा, जिसमें अतुल निहाले को मृत्युदंड की सजा दी गई है। उस पे आरोप था एक 5 साल की बच्ची के साथ बुरी तरह से दुष्कर्म करना और साथ ही उसका हत्या कर देने का आरोप था, जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा आज कल मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसे नर पिशाच लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, जो 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चियों को छोड़ते नहीं हैं और ऐसे दुष्कर्म करते हैं। तो माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय का भी ये कहना था कि अगर ऐसे नर पिशाच के लिए मृत्युदंड से भी बढ़कर कोई सजा होती तो मैं उसे जरूर देती, लेकिन पॉक्सो एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं हमारे कानून में। तो मुझे लगता है कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए। तो हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा आज जो निर्णय लिया गया है, इसके पहले भी 2 निर्णय लिए गए थे महत्वपूर्ण, जो ऐतिहासिक थे। तो 24 दिसंबर 2018 में माननीय न्यायालय श्रीमती कुमोदनी पटेल के द्वारा अफजल खान, जो आरोपी था 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था तथा उसकी हत्या कर दी थी, तो उसको भी मृत्युदंड की पनिशमेंट दिया था, माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया था। और फिर 10 जुलाई 2019 में जो विष्णु भगोरे, उसको भी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप और हत्या करने का आरोप था, उसको भी माननीय न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई थी। आज ये महत्वपूर्ण तीसरे ऐतिहासिक निर्णय हैं, जिसमें बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिया और आज वास्तविकता में बच्ची के साथ निर्णय हुआ है। तो अगर आप लोगों के बच्चियों के साथ भी ऐसा कोई घटना होती है, कोई छेड़छाड़ करता है, बुरे कृत्य करते हैं, तो आप लोग FIR लिखाइए। थाने में FIR नहीं लिखा जाता है तो प्राइवेट कंप्लेंट करिए, न्यायालय तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए। आप लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद भी पॉक्सो स्पेशल हूँ और आरोपियों का पैरवी करती हूँ, उनका डिफेंस लेती हूँ। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट उन लोगों का डिफेंस करती हूँ जो प्रकरण में झूठा फंसाए गए होते हैं, तो उनकी पैरवी करती हूँ, उनका डिफेंस लेती हूँ। क्योंकि हमारे कानून में भी कहा गया है कि 100 दोषी भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं करती हूँ उनकी पैरवी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि ऐसे दोषी, ऐसे दैत्य राक्षस जिसको कह सकते हैं, उनको वो बचें, उनको पनिशमेंट नहीं मिले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए, मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए।